कहते हैं। तो वो हुआ, तो जब मैं घर में थी तो शगुन हो गई, मेरा पति का जॉब छूट गया और 6 महीना तक ये बंदा जब भी फ़ोन करता था मुझे बहुत उल्टा सीधा हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोलता था। मतलब आप समझ सकते, एक छोटी सी बच्ची जन्म ली है, मैं नई 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 माँ बनी हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। 1.5 सालों 2 सालों 4 सालों से मेरी माँ भी मेरे को रखते रखते वो भी चिड़चिड़ा गई थी। कारण है ना, माँ को भी कोई कमा के देने वाला नहीं है दोस्तों, और बुढ़ापे में बीमारी वाला अवस्था में अगर उसको कमा के देना पड़ेगा यार, तो वो भी चिड़चिड़ा जाएगी। नेचुरल सी चीज़ें हैं। और वही होता था, मम्मी भी मुझे सुना जाती थी, पापा तो नहीं बोलते थे लेकिन मम्मी सुना जाती थी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, बट मैं संभल के रहती थी। मैं जानती थी कि क्या करेगा, सब लोग परेशान है कहीं ना कहीं, बट ये बंदा की तरफ से मैं सिर्फ इतना सा वेट करती थी कि मुझे अच्छा सा बोले, बट ये कभी अच्छा से नहीं बोलता था। और खर्च वर्च का तो कुछ नहीं, मुझे ऑपरेशन हो गया, मेरा पेट में इतना लंबा सा चीरा लग गया, मैं और ज़्यादा हिल डुल नहीं पाती थी, क्योंकि सीधे सीधे चलना और ऐसे चलना सब मुश्किल वाला बात होता है ना। तो ये पैसा वैसा देना बंद कर। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे दोस्तों। और आज मैं बताऊंगी दोस्तों कि जब शगुन हो गई थी, आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि शगुन के वक्त में मुझे लोग कितना हद तक पैसे वैसे दे करके भी छोड़ने के लिए तैयार थे। और अभी सोचती हूँ कि मैं अगर छोड़ ही देती ना तो बहुत बेहतर हुआ रहता, क्योंकि मैं अब तक सेट हो गई रहती। हाँ, बस किसू मिसिंग हो जाता, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं यही जानती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे साथ कुछ ज़्यादा हो गया है, वो अच्छा के लिए नहीं है, कि मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात को आगे बढ़ाती हूँ। जब शगुन हो गई तो आपको पता है कि शगुन का जो भी होने का प्रोसेस था, मेरा सीजर हुआ था तो उसमें भी पैसा लग गया था 50-60 हज़ार, और खर्चा खाना पीना वो सब तो अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी माँ उठाई थी, क्योंकि मेरा हस्बैंड उस वक्त तो इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। और जिस वक्त मेरी शगुन हुई थी उस समय मेरे हस्बैंड का नौकरी वोकरी लोग सबको ही छुड़वा दिया था और उसको घर में बिठा दिया गया था, क्योंकि बहाना था कि अब लड़का कमा ही नहीं पाएगा तो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएगा, इसलिए तुम लड़का को छोड़ दो। और मेरा हस्बैंड भी यही कहता था कि प्रीति अब तो हम किसी लायक नहीं रहे हैं, हमको छोड़ दो, हम तुम्हारा कभी नहीं भला कर पाएंगे। मतलब इतना तरह से इन लोग मेरा दिमाग को ना हैंग करने का कोशिश किया, मगर मैं अड़ी रही। थोड़ा कम अड़ी थी, अभी जितना अगर अड़ जाती ना तो मेरा उस वक्त तो सारा चीज़ ही सेटल हो जाता। अभी ये सब कहानियां मैं सुना ही नहीं रही होती दोस्तों। तो मुझे मायके में छोड़ दिया गया था, क्योंकि कंडीशंस यही लगी थी। और कुछ लोग कहते हैं ना कि उसकी फैमिली से तुमने ये करा था, क्यों उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करती हो ऐसे वैसे। तो उनके लिए बता दूं कि देखो, फैमिली को मैं इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, वो लोग खुद ही इन्वॉल्व हुए हैं। वो ऐसे कि मेरे हस्बैंड और देवर सीधे जा रहे थे जेल, और जेल में चक्की पीसते, क्योंकि मैं छुड़ाने वाली बिल्कुल नहीं थी। जिस तरह से इन लोग मुझे टॉर्चर करे थे बिल्कुल 9 महीना, है ना, तो मैं बिल्कुल आ गई थी लास्ट में एकदम यही वाले मोड़ पे, जैसे अभी हूँ ना टाइट स्ट्रिक्ट, वैसे ही हो गई थी। क्योंकि प्यार मोहब्बत मेरे मन से एकदम हट गया था, इस आदमी के लिए नफरत हो गया था बिल्कुल। क्योंकि प्रेगनेंसी में आप समझ सकते हैं, कोई खुद का आदमी जो उसका बाप है, पति है, वो इस तरह से करे तो उसके लिए प्यार नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो नहीं था, तो मैंने सोच लिया था। तब इसकी मदर एक कंडीशन रखी, इसका चाचा पहले तो कोशिश किया सब छुड़ाने का, जब जेल जाने का बारी आया तो जाकर के इन लोगों ने कंडीशन रखा, कहा कि आज के बाद सूरज सिर्फ तुम्हारा होके रहेगा, हम लोग सूरज से रिश्ता नाता तोड़ लेंगे, हमको सूरज से कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। तो मैंने भी यही सोच करके उसे मौका दिया कि चलो ठीक है, जब परिवार नहीं रहेगा साथ में तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे जहाँ रखेगा, ये कमाएगा खिलाएगा, मुझे इसके पेरेंट्स से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। बट बाद में इन लोगों को मतलब हुआ, और लगभग 3-4 सालों तक मेरे पति का कंटिन्यू कमाई खाया है सब। जब तक घर नहीं बनाए, तो घर अभी 6-7 महीना ही हुआ है, तब से हम लोग लोन लिए, तब से हम लोग घर पे पैसे नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद देती थी, मैं मना भी नहीं करती थी, नहीं मना करती थी, तभी मेरा हस्बैंड दे पाता था। ये पॉइंट वाली चीज़ें हैं। मुझे नेगेटिव कमेंट करने वालों, पहले सारे होमवर्क कर लिया करो, उसके बाद कहना, क्योंकि तुम जितना सोचते हो ना उससे कई गुना ज़्यादा हम जैसे लोग सोचते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं, ठीक है। आप लोग तो बस पैर हाथ चलाने में एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा वो एनर्जी किधर जाता है, सोचने पे। इसलिए कहते हैं लंगड़े लूले बहुत तेज होते हैं। कहते सही हैं, भले गलत तरीके से कहते हैं। तो वो हुआ, तो जब मैं घर में थी तो
शगुन हो गई, मेरा पति का जॉब छूट गया। और 6 महीना तक ये बंदा जब भी फ़ोन करता था मुझे बहुत उल्टा सीधा हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोलता था। मतलब आप समझ सकते एक छोटी सी बच्ची जन्म ली है, मैं नई 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 माँ बनी हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। 1.5 सालों 2 सालों 4 सालों से मेरी माँ भी मेरे को रखते रखते वो भी चिड़चिड़ा गई थी। कारण है ना, माँ को भी कोई कमा के देने वाला नहीं है दोस्तों, और बुढ़ापे में बीमारी वाला अवस्था में अगर उसको कमा के देना पड़ेगा यार, तो वो भी चिड़चिड़ा जाएगी। नेचुरल सी चीज़ें हैं। और वही होता था, मम्मी भी मुझे सुना जाती थी, पापा तो नहीं बोलते थे लेकिन मम्मी सुना जाती थी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। बट मैं संभल के रहती थी, मैं जानती थी कि क्या करेगा, सब लोग परेशान है कहीं ना कहीं। बट ये बंदा की तरफ से मैं सिर्फ इतना सा वेट करती थी कि मुझे अच्छा सा बोले, बट ये कभी अच्छा से नहीं बोलता था। और खर्च वर्च का तो कुछ नहीं, मुझे ऑपरेशन हो गया, मेरा पेट में इतना लंबा सा चीरा लग गया, मैं और ज़्यादा हिल डुल नहीं पाती थी, क्योंकि सीधे सीधे चलना और ऐसे चलना सब मुश्किल वाला बात होता है ना। तो ये पैसा वैसा देना बंद कर दिया, नौकरी वोकरी। और जब मैं बच्ची से मिलने के लिए 6 महीना बाद आने लगा, हाँ, तो वापस यहीं पे आके रहने लगा। इसका नौकरी लग गया, तो यहीं पे जहाँ पे स्टार्टिंग में हम थे, जहाँ से छोड़ के गए थे, इसका भाई जहाँ रहता था वहीं आ गया। वापस से इसका भाई इसका माइंड वॉश करने लगा, इसको नेगेटिव करने लगा, मुझसे दूर करने लगा, इसके बच्चे से दूर करने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था। तो लड़का, मैंने इसे फोर्स नहीं ना किया था, एक्चुअली में ये प्यार करता था और अभी भी प्यार करता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि समाज का जो नेगेटिव कमेंट्स है ना, और खास करके इसके फैमिली पेरेंट्स की वजह से इतना हमारे बीच में हो जाता है। वरना हमारे बीच ऐसा कोई खास वजह नहीं, क्योंकि मैं इतनी हाई फाई नहीं हूँ कि इसका खर्च बढ़ाती हूँ कि और कुछ है जिसके वजह से लड़ाई हो जाए, तो मेरा किसी से बातचीत है ऐसा कोई भी नहीं है, बट सिर्फ नेगेटिव बातें की वजह से हमारे बीच हो जाती है। तो वो हुआ। तो ये बंदा ना आता था जब भी मिलने के लिए, बेटी से मिलने का इसका मन करता था, मैं तो बातचीत इग्नोर कर दी थी, फ़ोन वोन सब बंद कर दी थी, नहीं करवाती थी। तो ये खींचने लगा हमारे तरफ, जब भी आना चाहता था इसका भाई मना करता था। और जब वो निकल जाता था, आ जाता था ज़बरदस्ती जिद करके, क्योंकि कोई भी फादर को उसकी बेटी से मिलने से रोकेगा तो ऐसा नहीं है ना कि तुम ही बोलोगे तो तुम ही सही हो। तो ये भी लड़ने लगा था अपना भाई से, क्योंकि इसको भी सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी। तो ये लड़ने लगा, जब ये निकल जाता था तो इसके पेरेंट्स को फ़ोन करके और बहकाता था कि देखो देखो तुम लोग मना किए उसको जाने के लिए, और फिर भी वो वहीं पर जा रहा है, उसी के पास जा रहा है। ठीक है, ये वही लड़का है जब इसका भाई ना दिल्ली से मेरे घर आता था रंगरलियां मनाने के लिए, तो ये सबको हैंडल करता था। और वही जब बाप बन गया और वो लड़का जब मेरे पति से बेटी से मिलने आने लगा, तो वही लड़का उसको नेगेटिव करने लगा, है ना। आप लोग पॉइंट नोट करिएगा कि लोग कितने गिरे हुए और कितने पाप करते हैं इस दुनिया में। वो भुगतेगा, उसका औलाद भुगतेगा तो सोचने बैठेगा कि मेरे बच्चे क्यों तकलीफ में हैं। समय आएगा। वो हो गया। और उसके बाद लगभग मतलब शगुन 6-7 महीना की हो गई, तो उसको खाना की ज़रूरत पड़ने लगा। अब ऐसा तो मेरे घर में इतना अमीर कुछ है ही नहीं दोस्तों कि कहीं से एडजस्ट करेंगे, जैसे तैसे तो हम लोग का गुजारा ही हो रहा था। और ऊपर से एक मदर और बेटी का खर्चा उठाना भी मुश्किल काम था। तो मेरी माँ तभी ये क्या बोला हमको कि कुछ कुछ इसका मतलब अर्न होने लगा, तो सारा पैसा तो अपने घर में दे देता था। मैं मांगती भी नहीं थी उसमें, क्योंकि मुझे रिश्ता बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को सब तरह से मेंटली टॉर्चर मिले। अगर सीरियसली बता रही हूँ, अगर उन दिनों मैं नहीं समझती ना, मैं कंट्रोल में नहीं रहती ना, ये बंदा सुसाइड कर लेता। क्योंकि इसके पेरेंट्स, इसके घर वाले, इसके रिलेटिव, सारे समाज के लोग सब इसको मेंटली टॉर्चर करते थे। और वहाँ पे मैंने बस साइड हटना सही समझा खुद को, कि मैं इससे अभी अपने आप को दूरी रखूँ, दूरी बना के रखूँ, ताकि ये बंदा है सो सही डिसीजन ले पाए और ये ज़्यादा परेशान ना हो। बस इसलिए ये सर्वाइव कर पाया। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने बाबू खाना वाना शुरू करने लगी, दूध, तो डायपर तो मैं कभी नहीं पहना पाई इसको, क्योंकि ये चीज़ कभी मेरे पास था ही नहीं। तो बहुत परेशानी होता था दोस्तों, रात भर बच्चा टॉयलेट कर देता था। तब ये है सो मुझे कुछ पैसे भेजने लगे, कुछ मतलब 1000, ओनली 1000। और ऐसा करके मेरा गुजारा नहीं होता। 1000 में क्या होता है, और मेरे अकाउंट में आता नहीं था, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई एटीएम कुछ भी नहीं है अकाउंट, लेकिन एटीएम नहीं है। तो मेरा एक दोस्त था, मतलब भाई जैसा है, हम लोग डिजाबल जहाँ पे हॉस्टल था वहाँ से हमारा भाई जैसा रिलेशन शुरू हुआ। तो वो बंदे के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र करता था, और वो बेचारा ला करके मुझे यहाँ पे दिया करता था। मतलब एक गाड़ी वाले से भेजता था पैसा।
तो सिर्फ पैसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें था, ओट्स वगैरह और क्या क्या मैं शगुन को खिलाती थी, तो वो सारी चीज़ें वो वहाँ से भेजता था। मैं उसे कहती थी कि भाई थोड़ा सा भेज देना ना, इसी पैसे में से जो देता था। अब 1000 रुपये तो वो भेजता ही था, अब वो बेचारा क्या भेजता, सामान भेजता तो पैसा नहीं भेज पाता, तो वो क्या करता था ना, अपने पैसों से सामान खरीद देता था और वो पैसे मुझे रिटर्न कर देता था। 1-2 टाइम 3 टाइम्स ऐसा चला, मैं मना करती थी तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, तो बोलता था कि कोई बात नहीं, अभी तुमको ज़रूरत है ना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका भी जो बैकग्राउंड स्थिति था अच्छा नहीं था, वो भी मॉल में काम करता था। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला कि नहीं मैं इस तरह से नहीं ले सकती हूँ, तो मैंने फाइनली उसके अकाउंट में मना कर दिया। और ये जब आता था तो मुझे 500 देता था, 500 अपना काट लेता था गाड़ी का पेट्रोल वगैरह में, कि मैं आया हूँ इतना खर्च बना है, तो इस बार तुमको 500 ही मिलेगा, ऐसा था। उसके बाद है सो कपड़े वपड़े का बात, तो मेरी बेटी को एक भी कपड़ा मेरे पति ने नहीं दिलाया, सिर्फ छठियारी में 100-150 का कपड़ा लाया था, बस वही, उसके बाद कोई कपड़ा नहीं। मेरी बेटी को 1.5 साल तक का कपड़ा मुझे मेरे फ्रेंड लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, जो मेरे डिजेबल फ्रेंड लोग हैं, वो सारे लोग कोई स्वेटर दे जाते थे, कोई कपड़े दे जाते थे, इस तरह करके मैंने मेरी बेटी को बड़ा किया है। अभी मैं अपने पति को अपने बच्चों पर इतना कब्जा नहीं करने देती हूँ, तो इसका और मेरा पति भी खुद से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अगर मैं मना कर दूंगी ना तो वो कभी मेरे बच्चों को नहीं छुएगा, क्योंकि वो भी जानता है इस बात को कि क्यों मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं जितना इन बच्चों के लिए लगी हूँ ना, 1% भी मेरा पति इसका योगदान नहीं रहा है, जन्म देने से लेकर परवरिश तक में नहीं, अभी भी। और जो लोग देखते हैं उनको लगता होगा कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती हूँ, बट सिर्फ मेरा पति जानता है कि ये बदतमीजी क्यों करती है, और वो एडमिट करता है। अभी मैंने इतना सारा एलिगेशन लगाया कल की वीडियोज़ में, अगर मैं फेक होती ना तो अभी जा करके लोग एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि मैं सच हूँ। अभी भी जहाँ जाएगा वहाँ भी लोग कहेगा कि हाँ इतने दिनों के लिए वो गया था, अगर पुराने चीज़ें खंगाली जाए तो सारी चीज़ें हूबहू मिलेंगी दोस्तों। मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है जो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं। और वो हो गया, और जितना भी था मतलब कि जब कुछ साल, मतलब बेटी का बर्थडे मनाने से 1-2 महीना पहले, मतलब साल भर होने से 1-2 महीना पहले मुझे बहुत घर में अच्छा नहीं लगने लगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो। बीवी होने के बाद आपको भी पता है कि शादी होने के बाद मायके में खुद से रहा नहीं जाता यार। अब मुझ पर कितना बड़ा बोझ था कि मैं शादी हो गया, बच्चा हो गया, सब कुछ यहीं पे हो रहा है, और जहाँ पे मैं सच में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं हमेशा से हॉस्टल में रही थी, तो मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता था, मैं चल नहीं पाती हूँ, तो वहाँ मेरे दोस्त थे ही नहीं, तो मन नहीं लगता था और बहुत नेगेटिव हो चुकी थी। मैंने इससे कहा कि मुझे ले चलो, इसकी मदर ने साफ साफ मना किया कि उसको अभी नहीं लाना है, उसको वहीं रखना है, कारण कि उसको जो मोटे पैसे जा रहे थे वो जाना बंद हो जाता है ना। तो उस वक्त ये लड़का बहुत ज़्यादा असमंजस में था, तो मैंने सोचा कि अब इस बंदे को मैंने इतना वक्त दे दिया है, ठीक है, इसकी मदर तो घर ले जाने से मना की है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो जहाँ पे है वहाँ पे भी मैं नहीं जाऊँ, और पैसे भी एक भरपूर देना, तो मैं कहीं भी रह करके आराम से खर्ची, 1000 में क्या होता है। तब मैंने इसे कहा कि मुझे कुछ पैसे बढ़ा के दो, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ आके रहूँगी, और नहीं तो मैं जा रही हूँ हजारीबाग में, मतलब मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर, वहाँ पे रेंट में रहूँगी, और बहुत मुझे अब किसी के बारे में नहीं सोचना, मैं बच्ची को अकेले भी रख लूँगी, पाल लूँगी, पोस लूँगी। तब पूरा जिद में आ गई, मैंने कमरा उमरा भी देख लिया था, तब जाके इस लड़के ने मेरा पगार बढ़ाया, मतलब पेंशन कह सकते हैं। तो 1000 से ये बंदा 1500 पे आया, 2000 पे आया, कभी 1.5 कभी 2, तो इस तरीके से देने लगा। तो मैंने वही कुछ पैसे उसी से सेव किए, थोड़े थोड़े पैसे, मेरी आदत है दोस्तों, वही जो भी कुछ मिलता है ना खाने पीने के लिए, मैं कहीं तो जा नहीं पाती हूँ, वही पैसे मैं रखती हूँ सालों से जमा कर करके। तो आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये डीएम है क्या, घर में पैसे छापती है क्या, तो बचत होता है, आप बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। मेरा कहीं आना जाना है ही नहीं, तो फालतू का खर्चा मेरे पे है ही नहीं, चूड़ी बिंदी सब का तो कोई नौटंकी मेरे पास है ही नहीं, तो सिर्फ मेरे पास सेविंग्स है और कुछ नहीं। तो वो हो गया। फिर जा करके जब शगुन का बर्थडे हो गया, साल भर का हो गई, तो मैंने बोला कि आप मुझे ले चलो, तो इसने कहा ठीक है, 12-13 महीना हो जाएगा शगुन का, मतलब 1.5 साल से 1-2 महीना ऊपर जाने दो, मैं ले आऊँगा। मैं आई, फिर लेके आया मुझे रांची दूसरे जगह पे, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कहाँ और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वहाँ भी कुछ नॉर्मल नहीं था।
उसके बाद इसने मुझे मना किया कि मेरे फैमिली रिलेटिव्स को किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुझे लेकर के आया हूँ, कारण कि फिर से वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने इसे साफ कह दिया कि अब तक मैं तुम्हारे झूठ में बहुत ज़्यादा साथ दे चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे झूठ, किसी भी झूठ में मैं साथ नहीं दूंगी, भले उसमें मेरा नुकसान हो चाहे कुछ भी हो। और ये डिसीजन मेरा बिल्कुल सही था। मैंने उसके बाद से कभी कोई इसके झूठ में साथ नहीं दिया, कभी नहीं। और हाँ, इसकी बातों में भी नहीं आई। अगर ये बोलेगा ना दिन को दिन, मैं कहूँगी नहीं ये रात है, क्योंकि मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब नहीं, अब तुम्हारी बातों से भी मैंने बहुत चल लिया, मैंने देख लिया तेरा भी नुकसान हो गया, मेरा भी। अब तुम मेरे बातों से चलो। अगर मैं तुम्हें कहीं गड्ढे में दौड़ाऊंगी, कूदाऊंगी, उसके बाद तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाना। तब से लेकर के अब तक पूरा सेट है दोस्तों, 2 बच्चे हो गए, घर बन गया, और आगे भी देखना मैं बहुत कुछ करूँगी, है ना। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप सभी का, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट, और पॉजिटिव रखिए। बाकी इस स्थिति में हूँ अभी कि अभी मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती हूँ, तो बस आपका साथ है। और लगता है कि कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, कमरे में बंद नहीं हूँ, घुटन थोड़ा सा कम होता है। और आप सबको बेसिकली मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं लगेंगी, क्योंकि इस समय आप लोग मेरे लिए एकदम रामबाण का काम कर रहे हैं। मैं बहुत रोती हूँ, लेकिन जब वीडियोस बनाती हूँ और थोड़े से भी कमेंट्स आते हैं, बड़ा एक्साइटमेंट आता है दोस्तों। मैं ये वाला दिन कभी नहीं भूलूँगी। और चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों।